सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं? इसके रिपोर्ट को समझने के लिए सीबीसी के पैरामीटर यानी कि इसमें कितने टेस्ट लगाए जाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, ये मालूम होगा आपको, तो आप बीमारियों को भी समझ सकते हैं कि क्या बीमारी है, ठीक है। उसके बाद इसके नॉर्मल रेंज को देखेंगे, यूनिट देखेंगे, रिजल्ट को, यानी कि इसका रिपोर्ट ही देख के हम रिपोर्ट को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है आरबीसी का, जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे सबसे पहले यहाँ से 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रिजल्ट, यानी कि ये नॉर्मल रेंज है, इसके अंदर होगा तो नॉर्मल, यानी 12.8 इसके अंदर है तो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अगर 15 से बाहर जाता तो इंक्रीज रहता है, 12 से नीचे जाता तो डिक्रीज रहता है, ठीक है। अगर कम होता है तो अनीमिया होता है, और अगर इंक्रीज करता है और अगर साथ में आरबीसी भी इंक्रीज है तो पॉलीसेथमिया, ठीक है। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी एक नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट होता है ब्लड का, जो कि ये भी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका नॉर्मल रेंज हमारा 3.8 से 4.8 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है। यहाँ पे आपको 10 to the power 12 पर लीटर लिखा है, तो मोस्टली जगह पे मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा 4.75 आया है, यानी ये भी नॉर्मल है। उसके बाद पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये क्या होता है? इसे हम हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ये हमें बताता है आरबीसी के परसेंटेज के बारे में, ब्लड में आरबीसी के परसेंटेज के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 36 से 46% इसका नॉर्मल रेंज होता है। और फिर यहाँ पे हम रिपोर्ट में रिजल्ट में देखेंगे 38.8 आया है, यानी कि 36 और 46 के बीच में है, ये भी नॉर्मल निकला। उसके बाद एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये बताता है आरबीसी के साइज के बारे में, और ये होता है हमारा फेम्टोलीटर में। ये हमारा 83 से 101 फेम्टोलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। यहाँ पे आप देखिए 81.7 लिखा है, यानी ये डिक्रीज है, ठीक है, इससे कम है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जो इंक्रीज या डिक्रीज रहता है उसका कलर डार्क कर दिया जाता है। उसके बाद एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये हमारा बताता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बारे में, और ये होता है हमारा 27 से 32 यानी कि 27 से 32 पिकोग्राम, और यहाँ पे हमारा 26.9 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा थोड़ा सा डिक्रीज है, और ये भी देख सकते होंगे डार्क है, ठीक है। और इसके बाद एमसीएससी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को बताता है। तो इसका हमारा 32.5 से 34.5 इसका नॉर्मल रेंज होता है ग्राम पर डेसीलीटर में, और यहाँ पे हमारा 32.9 आया है, ये भी हमारा नॉर्मल है। उसके बाद है हमारा आरडीडब्ल्यूसीबी, ये बताता है वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी, यानी कि हमारी आरबीसी सब एक साइज की है या फिर छोटी या फिर बड़ी है। तो ये भी हमारा परसेंटेज में होता है 11.6 से 14%। यहाँ पे हमारा 12.6 आया है, यानी ये भी नॉर्मल है। इसके आगे के पैरामीटर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर सारे रिपोर्ट्स को आपको समझना है तो कमेंट में बताएं कि अगला रिपोर्ट हम किसका समझाएं। फॉलो फॉर मोर, टेक रेन एमएलटी।